हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात हो पाएगी या नहीं, और साथ में क्या कहना चाहता है आपका पर्सन वो भी जानेंगे उनके मैसेजेस के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। ज़रूरत कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई कम्युनिकेशन होगी आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में, हाँ या ना। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, the magician. Underneath the deck we do have temperance, ace of pentacles and knight of wands. मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन के साथ, बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और ऐसे स्टार्ट होगी जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एक स्टेप अहेड लेगी इस कनेक्शन में। सो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपकी डेफिनेटली होगी पर्सन से। नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होगी उसके बाद आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी एक चीज़ कि गिवन सिचुएशन में आपको थोड़ा पेशेंस अपना रखना है और थोड़ा पेशेंट रहते हुए आप अगर इस कनेक्शन को लेकर चलोगी और पॉजिटिव रहोगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो जिससे आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो पाएगी। आप में से कुछ लोग अगर आप अपने पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो खुद से, उसका रिस्पांस भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप पेशेंस रखते हुए पॉजिटिव रहते हुए कम्युनिकेट करना चाहो तो आपको उसका रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा। मुझे लगता है कि गिवन सिचुएशन में ज़्यादा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्टिल आप एक्शन लेना चाहते हो तो पॉजिटिव होकर अगर लेते हो, पेशेंस रखते हुए लेते हो, तो आपके लिए रिजल्ट उसका भी पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर आप चूज़ करते हो कि आप एक्शन ना लो और वेट करते हो कम्युनिकेशन के आने का, कम्युनिकेशन के होने का, आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये फील नहीं करना कि आप लेफ्ट आउट हो गए हो या पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहा। आपने हर मोमेंट 24/7 ये सोचना है कि वो आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। और जब भी अपने पर्सन को इमेजिन करो कि वो फ़ोन उठाकर आपके या तो पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, कॉल्स चेक कर रहे हैं, तस्वीरें चेक कर रहे हैं। हमेशा इस तरह की फीलिंग्स रखो अपने पर्सन को लेकर, ताकि जो आप कम्युनिकेशन चाह रहे हो वो जल्दी आ सके और पर्सन आपको उतना ही मिस कर रहा हो जितना आप चाहते हो। मेक श्योर कि आपके थॉट्स जो हैं अलाइनमेंट में हैं विद व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपका पर्सन आपको अप्रोच करता है, दैट मीन्स कि वो आपको मिस कर रहा है। अगर आप सोच ही ऐसे सोचोगे कि पर्सन तो शायद एंजॉय कर रहा है, वो तो शायद आपको मिस नहीं कर रहा और ब्ला ब्ला ब्ला, तो मुझे लगता है कि आपकी वही रियलिटी मैनिफेस्ट होती रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सोच में ये चीज़ें रखते हो या इमेजिनेशन में ये चीज़ें रखते हो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, तो वो रीच आउट बहुत जल्द करेंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ अगर आप एक्शन लेते हो, चूज़ करते हो कि आप एक्शन लो, तो उसका रिस्पॉन्स उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रीच आउट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव वे में होकर रीच आउट करना चाहते हो तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। सो कोशिश करो कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर और वेट करो। अगर आप वेट नहीं कर सकते, रीच आउट करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि सिर्फ उसी सिचुएशन में करो अगर आप पॉजिटिव हो। सो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरी आएगी इस कनेक्शन के अंदर। लेट मी सी क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ आने वाले कुछ दिनों में। क्या मेजर शिफ्ट आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपके पर्सन के साथ। वी डू हैव द हर्मिट। आपका पर्सन आपके बारे में पॉजिटिवली सोच रहा है और सोचेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा अच्छे वे में सोच सकोगे आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि वो सोच जो है, या अगर आपकी इमेजिनेशन अगर हम कहें, तो मुझे लगता है कि वो मैनिफेस्ट हो सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स में
पॉजिटिव चीज़ें रखो सिर्फ इस इंसान को लेकर, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हों। वी डू हैव द मैजिशियन, अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी डिज़ायर है इस इंसान के साथ। अगैन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओ आने वाले दिनों में, ताकि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करना आसान रहे। लेट्स सी कि पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए गिवन सिचुएशन में, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। प्लीज़ डोंट टेक दैट पर्सनली, इट्स नॉट अबाउट यू बट मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो भी करंट सिनेरियो है आपके और उसके दरमियान में, उसमें जो भी मसले मसाइल हैं उसका ब्लेम खुद को नहीं दो। आपके पर्सन को शायद फ़िलहाल थोड़ा टाइम चाहिए टू मेक अप डिसीजंस, टू मेक अप माइंड एंड मेक डिसीजंस अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी पर्सनली कुछ इश्यूज चल रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हैं। सो अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज कि वो आपको मिस नहीं करते या आपके बारे में सोचते नहीं हैं। उनके अपने पर्सनल कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर वो फोकस्ड हैं राइट नाउ। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली कि वो बात नहीं कर रहे तो शायद इस वजह से नहीं कर रहे कि वो आपको मिस नहीं करते, या रीच आउट नहीं कर रहे तो शायद इसलिए नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नीड मोर टाइम टू थिंक थ्रू एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ। ये बहुत क्लियर मैसेज है। अगैन जो मैंने यहाँ पे बात की वो ऑलरेडी इस मैसेज के अंदर है कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए तो कि वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को अपने लिए क्लैरिफाई कर सकें और फिगर आउट कर सकें। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी के शायद उस मोड़ पर है जहाँ पर उनको मेजर डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे वो फैमिली वाइज है, चाहे वो ट्रैवल वाइज है, चाहे वो अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ मेजर उनको डिसीजंस लेने हैं। बट उनको थोड़ा टाइम दो, उनको थोड़ा पेशेंटली डील करो। अगेन नेगेटिव सोचने की बजाय ये मत सोचो कि पर्सन आपके बगैर बहुत खुश है या फिर वो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं। हमेशा थिंक ऑफ योर पर्सन टू बी मिसिंग यू, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि आप बिलीव बहुत जल्दी कर लेते हो। सो इट्स अगैन, मैंने अक्सर पहले जो मैं रीडिंग्स करती थी उसमें मैं अक्सर इस तरह की बातों में भी थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी कि अगर आपको कोई कहे ना कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप उसके ऊपर बहुत फ़ौरन बिलीव कर लोगे। आपका बिलीफ सिस्टम टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स जो है वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर यही कोई आपको कहे ना कि आप अच्छे लग रहे हो तो आप उसको डाउटफुल वे में देखोगे। सो ये ह्यूमन नेचर है, ठीक हो क्या। अगर आप अपने करंट सिचुएशन में भी कुछ अच्छी चीज़ सोचना चाहोगे तो आपको लगेगा कि ये झूठ है या गलत है या डाउटफुल लगेगा। लेकिन नेगेटिव सोचना, अगर कि आप सोचो कि हाँ उसकी ज़िंदगी में तो कोई और है, वो तो आपको बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ सो एंड सो, वो आपके लिए बिलीवेबल होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जो बिलीवेबल सिनेरियोज हैं उनको चेंज करो, रिप्लेस करो विद पॉजिटिव वंस। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माई फैमिली वॉन्ट अप्रूव। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि उसकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि जो कनेक्शन है उसमें आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी जस्ट फाइनेंशियल, कल्चरल, रिलीजन के भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको डाउट है, फियर है। लेकिन अगेन वो आपसे टाइम मांग रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए टू सॉर्ट थिंग्स आउट, सो गिव देम सम टाइम। आई एम फाइनली रियलाइजिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। उनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे कहाँ गलती हुई है और वो शायद उसको मेकअप करेंगे। माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उनका माइंड, उनका दिल उनको हमेशा आपके पास लेकर आता है। आर बॉन्ड इज़ मैजिकल एंड अनब्रेकेबल, आई नाउ अंडरस्टैंड। आपका पर्सन जानता है अब कि आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ वो अनब्रेकेबल और मैजिकल है। आई एम योर मैन और वुमन। जो भी आपका पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।